इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की प्रोमिनेंट कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन लिमिटेड ने इस फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेकंड क्वार्टर में 478 करोड़ रुपीस का बड़ा नेट लॉस रिपोर्ट किया, जो कंपनी ने पिछले साल पोस्ट किए 8.60 करोड़ रुपीस के नेट प्रॉफिट्स के कंपैरिजन में 5653% की ह्यूज डिक्लाइन है। स्टर्लिंग एंड विल्सन लिमिटेड को इस क्वार्टर में इतने बड़े लॉसेस 637 करोड़ रुपीस के एक्सेप्शनल आइटम की वजह से हुआ है, जो मोस्टली कंपनी के यूएस बेस्ड सब्सिडरी से जुड़ी लीगल मैटर से रिलेटेड है। और इन लीगल सेटबैक्स की वजह से कंपनी को बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, जिससे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पर बड़ा प्रेशर आया। कंपनी को पहला झटका तब लगा जब एक आर्बिट्रेशन रूलिंग के बाद 580 करोड़ रुपीस का बड़ा राइट ऑफ हुआ, जिसमें यूएस की कंपनी कॉन्टी एलएलसी के केस में स्टर्लिंग एंड विल्सन लिमिटेड का $55 मिलियन का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया, बल्कि उन्हें उल्टा $6.44 मिलियन पेनल्टी पे करने का ऑर्डर मिला। एक और झटका तब लगा जब उनके यूएस के एक कस्टमर ने $7.19 मिलियन का स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इनवोक कर लिया। इसके अलावा कंपनी ने OEG.inc के साथ $2.25 मिलियन में सेटलमेंट भी किया है, और इन सब लीगल इश्यूज ने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और प्रॉफिट्स पर ह्यूज इंपैक्ट डाला। हालांकि कई लीगल चैलेंजेस के बावजूद स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स ने अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में अच्छा रेजिलेंस शो किया, जहां ऑपरेशनल रेवेन्यू में 70% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई, जो 1748 करोड़ रुपीस रहा, जबकि पिछले साल के सिमिलर क्वार्टर के दौरान कंपनी ने 1030 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज पोस्ट किए थे। वही इस क्वार्टर के एंड तक कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक 3775 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है, जिसमें साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, राजस्थान और यूपी में चल रहे बड़े ईपीसी प्रोजेक्ट शामिल है। साथ ही अभी कंपनी के पास 9287 करोड़ रुपीस का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है, जिसमें 84% से ज्यादा डोमेस्टिक प्रोजेक्ट शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेकंड क्वार्टर के खराब रिजल्ट्स के बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने इस परफॉर्मेंस पर स्टेटमेंट दिया कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट हाफ के लिए अपने ग्रॉस मार्जिन 10.3% पर मेंटेन किए हैं और अपने फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। वही स्टर्लिंग एंड विल्सन ने इस फाइनेंशियल ईयर के अगले 2 क्वार्टर तक 20% के रेवेन्यू ग्रोथ के टारगेट का गाइडेंस दिया है, जो कंपनी के बिजनेस मॉडल और मार्केट पोजीशन पर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में स्टर्लिंग एंड विल्सन ने इंडियन मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट की, मगर यूएस के मार्केट से उन्हें कई लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हालांकि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी मोस्टली डोमेस्टिक, अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट के मार्केट्स में फोकस कर रही है, जिससे अगले क्वार्टर्स में कंपनी को यूएस मार्केट्स के लीगल प्रेशर से ओवरकम करने में एक बाईपास मिल जाएगा। लेकिन रिजल्ट के बाद पॉजिटिव यही रहा कि मल्टीपल सेटबैक्स और ह्यूज प्रॉफिट ड्रॉप्स के बावजूद कंपनी ने अपने 20% रेवेन्यू ग्रोथ के गाइडेंस को मेंटेन किया है, जो हेल्दी ऑर्डर बुक से सपोर्टेड है। और कंपनी का ये व्यू उनकी रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को दिखाता है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वापस लाने के लिए उन्हें लीगल और फाइनेंशियल चैलेंजेस को इफेक्टिवली रिजॉल्व करना पड़ेगा।